बहुत स्वागत आपका। मैं हूं सूर्या त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश सबसे बड़ा मनी मैनेजर यानी कि ब्लैक रॉक। एलन मस्क, बर्नार्ड अर्नल्ट, जेफ बेजोस और बिल गेट्स के साथ मार्क जुकरबर्ग समेत तमाम आपने दुनिया की कई दौलतमंद शख्सियतों का नाम सुना ही होगा। लेकिन इनसे भी सबसे बड़ा एक और बड़ा नाम है जिसके बारे में लोग अभी तक ज्यादा नहीं जानते हैं, आप भी नहीं जानते होंगे। और ये शख्स दुनिया के करोड़ों लोगों का पैसा मैनेज करता है। दुनिया की लगभग हर बड़ी कंपनी में इसकी हिस्सेदारी है और यह भी कहा जा सकता है कि पूरी दुनिया की दौलत के कुछ हिस्से पर इस आदमी का जोर चलता है। जहां चाहे जैसे चाहे पैसे और दुनिया के शेयर बाजार को घुमा सकता है। पूरी खबर के लिए देखिए एक खास रिपोर्ट। ब्लैक रॉक दुनिया भर में कई कंपनियों और सरकारों के लिए निवेश प्रबंधक के रूप में काम करती है। कंपनी के पास 11 ट्रिलियन डॉलर से भी ज्यादा की संपत्ति का प्रबंधन है। ये राशि कई छोटे देशों की जीडीपी से भी कई गुना ज्यादा है। इतने बड़े पैमाने पर निवेश करने की वजह से ब्लैक रॉक का दुनिया के वित्तीय बाजारों पर काफी प्रभाव है। आखिर कैसे ऑपरेट करती है ब्लैक रॉक? ब्लैक रॉक इंक एक अमेरिकी बहुराष्ट्रीय निवेश प्रबंधन कंपनी है जिसे दुनिया भर में संपत्ति प्रबंधन में अग्रणी माना जाता है। ब्लैक रॉक का नाम आज दुनिया के वित्तीय बाजारों में सबसे अहम माना जाता है। ये कंपनी निवेश प्रबंधन यानी इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट के क्षेत्र में सबसे बड़ी मानी जाती है। दुनिया की शायद ही कोई बड़ी कंपनी हो जिसके लिए या फिर जिसमें खुद ब्लैक रॉक ने निवेश न किया हो। ब्लैक रॉक की खासियत है कि ये कंपनी किसी एक कंपनी या सेक्टर में ज्यादा निवेश नहीं करती बल्कि पूरे बाजार में फैलकर निवेश करती है। इसे डाइवर्सिफिकेशन कहते हैं। इस रणनीति से बाजार के उतार चढ़ाव का जोखिम कम हो जाता है। साथ ही ब्लैक रॉक अपने निवेश के फैसलों के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई और बिग डेटा का भी इस्तेमाल करती है। इम्पॉर्टेंट ब्लैक रॉक हमारे इकोनॉमी के लिए इसलिए है क्योंकि ये इस देश की बहुत बड़ी कंपनी रिलायंस का जो एक और सब्सिडियरी कंपनी है, कायदे से कहें तो जियो फाइनेंशियल्स के साथ इसका वेंचर है और जियो फाइनेंशियल्स के साथ ये हिंदुस्तान में ये ऑपरेट करेगा अपने एसेट मैनेजमेंट में, चाहे रिटेल हो चाहे फिर दूसरी जो कंपनियां इन्वेस्ट करती हैं वो एडवाइजरी के रोल में हो, तो उसके साथ ही काम करेगा। ब्लैक रॉक कई देशों की जीडीपी से भी ज्यादा एसेट मैनेज करती है। भारत जैसे विशाल देश जो कि दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है के आकार से भी बहुत ज्यादा है। ब्लैक रॉक इंक की राशि कई छोटे देशों की जीडीपी से भी कई गुना ज्यादा है। बड़ी निवेश प्रबंधन कंपनियों पर अक्सर बाजार को बहुत अधिक प्रभावित करने के आरोप लगते रहते हैं। साथ ही कुछ लोग इस बात को लेकर चिंतित हैं कि ये कंपनियां पर्यावरणीय और सामाजिक मुद्दों को नजरअंदाज कर सकती हैं। कुछ लोग मानते हैं कि कंपनी इतनी ज्यादा निवेश मैनेज करती है कि इससे बाजार में हेरफेर की भी आशंका रहती है। इतनी बड़ी कंपनी अगर भारत में ऑपरेट कर रही हैं तो सबसे पहले तो ये भरोसा जाता है कि ब्लैक रॉक अगर हिंदुस्तान में जॉइंट वेंचर कर रही है तो सबसे पहले देखिए संकेत इस बात का है कि इस देश में कॉन्फिडेंस है विदेश की कंपनियों का। मार्केट से फ्लाई बाय नाइट ऑपरेटर्स हैं जो पैसा लगा के बना के भागना चाहते हैं इस डर से कि ये इस मार्केट में ठहरना थोड़ा मुश्किल सा काम है, उसमें ज़्यादा डिविडेंड नहीं है, उसमें ज़्यादा इंसेंटिव नहीं है। ऐसी कंपनियां भी मार्केट में डेप्थ की वजह से पैसा लगाएंगे और डेप्थ से ज़्यादा इसका एक्सपेंशन बढ़िया होगा, इसका सेंटिमेंट अच्छा होगा, मार्केट में एक वॉल्यूम आएगा। ब्लैक रॉक इंक एक अमेरिकी बहुराष्ट्रीय निवेश प्रबंधन कंपनी है जिसे दुनिया भर में संपत्ति प्रबंधन में अग्रणी माना जाता है। सरकार ने न सिर्फ मैक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स को मजबूत किया है बल्कि अर्थव्यवस्था को एक तेज रफ्तार विकास पथ पर ले आई है। भारत की जीडीपी विकास दर कुलाचे भर के 7.4% हो गई है, जो दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में सबसे अधिक है। मजबूत बुनियाद और सरकार द्वारा किए जा रहे सुधारों के चलते
मूडीज ने हाल ही में भारत की रेटिंग को स्टेबल से अपग्रेड करके पॉजिटिव बना दिया है। शायद इसलिए ही ब्लैक रॉक भारत को एक फेवरेबल फाइनेंशियल डेस्टिनेशन मान रहा है। कैमरामैन धर्मेंद्र के साथ मृगांक प्रभाकर, भारत एक्सप्रेस। दरअसल अमेरिका के मल्टीनेशनल इन्वेस्टमेंट कंपनी की अगर हम बात करते हैं तो बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। ब्लैक रॉक इंक के फाउंडर की कहानी जानकर हर कोई हैरान है। ये दुनिया की सबसे बड़ी एसेट मैनेजमेंट कंपनी है और इसका एसेट अंडर मैनेजमेंट 11 ट्रिलियन डॉलर से ज्यादा तक पहुंच गया है। हैरानी की बात यह है कि आंकड़ा अमेरिका की जीडीपी का लगभग आधा है और अन्य कई देशों की जीडीपी का कई गुना है। इतना ज्यादा कि पाकिस्तान जैसे 50 देशों की जीडीपी भी कम पड़ जाए। इस रिपोर्ट को देखिए। The beauty of BlackRock and the beauty of what we're doing is a focus on bringing scientific approach to investing. It is this marriage of deep human expertise and cutting-edge technology. It's always invigorating and exciting. And if you're in it, you're all in. Active investing really was the origin of investing, and it is more important today than in history. Every person has different kind of specialization and core set of interests. That really allows us to drive the investment process in an innovative and creative way. We've got teams all over the world. And you marry that with our analysts and portfolio managers who are domain experts. It's unparalleled. दुनिया की सबसे बड़ी एसेट मैनेजमेंट कंपनी ब्लैक रॉक इंक ने मुंबई के आलीशान वर्ली इलाके में एक प्रीमियम कॉमर्शियल टावर में 42,700 वर्ग फुट से अधिक ऑफिस स्पेस लीज पर लिया है। कंपनी ने 5 साल की लंबी अवधि की लीज पर यह जगह ली है। डील के मुताबिक ब्लैक रॉक इंक कंपनी पहले साल हर महीने 325 रुपए प्रति वर्ग फुट के हिसाब से किराया देगी। अप्रैल 2025 में किराए में 5%, उसके एक साल बाद 10% और 2027 और 2028 में 5% की बढ़ोतरी का क्लॉज शामिल है। न्यूयॉर्क की इस कंपनी ने कॉमर्शियल टावर अल्टीमस की 4थी मंजिल पर स्पेस को सीधे प्रोजेक्ट के डेवलपर के रेहजा कॉर्प से लीज कर लिया है। रियल एस्टेट डेटा एनालिटिक्स फर्म प्रोबस्टेक से प्राप्त दस्तावेजों के मुताबिक लीज अगस्त महीने से शुरू हो चुकी है और इसका लॉक इन पीरियड 36 महीने का है। जुलाई में हुए लीज एग्रीमेंट रजिस्ट्रेशन के समय कंपनी ने 10 महीने के किराए के बराबर 12.8 करोड़ रुपए की सिक्योरिटी डिपॉजिट का भुगतान किया है। वर्ली और इसके आसपास के इलाकों में नए इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्टिविटी ऑफिस स्पेस डील को बढ़ावा दे रही है। इससे बेहतर पहुंच और आधुनिक सुविधाओं की चाह रखने वाले बिजनेस आकर्षित हो रहे हैं। मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक और मेट्रो नेटवर्क से ये इलाका बहुराष्ट्रीय कंपनियों समेत उन कंपनियों के लिए अधिक आकर्षक बन रहा है जो बेहतर सुविधाओं के साथ प्रमुख स्थानों पर अपना ऑफिस या दफ्तर खोलना चाहती हैं। ब्लैक रॉक ने एक ब्रांड क्रिएट किया है iShares के नाम से, जिससे कि ग्लोबली कहीं पे भी ETFs में इन्वेस्ट किया जा सकता है जो कि लो कॉस्ट होता है। दूसरा, इन्होंने एक रिस्क एनालिसिस प्लेटफॉर्म क्रिएट किया जिसको अलादीन बोलते हैं, जो कि पूरा आपको डेटा इंटरप्रेट करके देता है और आपके रिस्क एनालिसिस के हिसाब से आपको इन्वेस्टमेंट करने में हेल्प करता है। तीसरा, ये लोग ESG में इन्वेस्ट करते हैं जो कि एनवायरमेंटल, सोशल और गवर्नेंस जहां पर अच्छा है वहीं पे इन्वेस्ट किया जाता है। ब्लैक रॉक का रिलायंस से कनेक्शन। पिछले साल जुलाई में जियो फाइनेंशियल सर्विसेज और ब्लैक रॉक ने एक जॉइंट वेंचर की घोषणा की थी। कंपनी की योजना डिजिटल फर्स्ट एसेट मैनेजर लॉन्च करने की है। मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस ने बड़ी डील की है। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज ने सिंगापुर की कंपनी ब्लैक रॉक एडवाइजर्स के साथ जॉइंट वेंचर बनाया है। जियो फाइनेंशियल सर्विस ने ब्लैक रॉक एडवाइजर सिंगापुर प्राइवेट लिमिटेड के साथ एक संयुक्त कंपनी का गठन किया है जिसका नाम जियो ब्लैक रॉक इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स प्राइवेट लिमिटेड रखा है। अंबानी और ब्लैक रॉक की ये जॉइंट वेंचर कंपनी इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी सर्विसेज देगी। अंबानी की नई डील। ब्लैक रॉक एडवाइजर्स सिंगापुर PPI लिमिटेड में जियो फाइनेंशियल ने 3 करोड़ रुपए के निवेश की घोषणा की है, जिससे कंपनी 30 लाख इक्विटी शेयरों की प्रारंभिक सदस्यता करेगी, जिसका फेस वैल्यू 10 रुपए प्रति शेयर होगा। इस डील को लेकर रिलायंस ने शेयर बाजार को जानकारी दी और बताया कि इस कंपनी का मकसद इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी सर्विसेज के प्राइमरी बिजनेस को आगे बढ़ाना है।
एसेट मैनेजमेंट होता है इन्वेस्टर्स के पैसे को मैनेज करना। एसेट मैनेजमेंट कंपनीज इन्वेस्टर से पैसा लेती हैं और उनको इन्वेस्ट करती हैं शेयर्स में, बॉन्ड्स में, रियल एस्टेट में, गोल्ड में, सिल्वर में या और एसेट क्लासेस में, और उन इन्वेस्टर्स के लिए रिटर्न बनाने में हेल्प करती हैं। वो उनका रिस्क एनालिसिस भी करती हैं और रिस्क एनालिसिस के हिसाब से फंड्स का रिकमेंडेशन होता है जिसकी वजह से रिटर्न्स बनते हैं। ब्लैक रॉक भारत में तेजी से बढ़ते वित्तीय बाजारों में अपनी मौजूदगी दर्ज कराना चाहती है। कंपनी ने 2008 में भारत में एंट्री मारी थी। कंपनी ब्लैक रॉक म्यूचुअल फंड, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड और पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज समेत कई तरह के इन्वेस्टमेंट सॉल्यूशन देती है। कंपनी संस्थागत और खुदरा दोनों तरह के ग्राहकों को सेवाएं प्रदान करती है। मुंबई के अलावा गुड़गांव और बेंगलुरु में भी ऑफिस है। मृगांक प्रभाकर, भारत एक्सप्रेस, दिल्ली। दरअसल ब्लैक रॉक इंक दुनिया की सबसे पावरफुल एसेट मैनेजमेंट कंपनी है। 1988 में इसकी नींव रखी गई। शेयर मार्केट में गहरी रुचि के चलते लैरी फिंक इस सेक्टर में आ गए और उन्होंने ऐसा मुकाम हासिल किया जिसकी कल्पना उन्होंने कभी सपने में भी नहीं की होगी। Active funds and index funds. A portfolio built for these times. A portfolio built on the best of BlackRock. Because BlackRock was built for these times. In the midst of complexity, we uncover new avenues of opportunity. We provide answers to help take the uncertainty out of uncertainty. We stand by you. We never trade against you. We work only for you. Period. It's why we've been called in by some of the world's biggest governments, corporations, and pension funds time and again to help manage their biggest financial challenges. And we can put those same capabilities to work for you. The new world of investing has brought uncertainty, but for those who know where to look, it also brings opportunity. So it's time to rethink. It's time to reassess. It's time to rebuild. It's time to be an investor again. ब्लैक रॉक इंक कंपनी की स्थापना लैरी फिंक ने 1988 में की थी। फिंक कंपनी के सीईओ और चेयरमैन हैं। उन्हें दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान माना जाता है। साल 2008 में जब फाइनेंशियल क्राइसिस के कारण बड़ी बड़ी कंपनियां सख्ते में थीं, तो अमेरिका की सरकार ने ब्लैक रॉक का सहारा लिया। शुरुआत में ये कंपनी निवेश बैंकों के लिए जोखिम प्रबंधन का काम करती थी। 1990 के दशक में ब्लैक रॉक ने तेजी से तरक्की की। कंपनी ने म्यूचुअल फंड और एक्सचेंज ट्रेडेड फंड जैसे निवेश उत्पादों का प्रबंधन शुरू किया। ये ऐसे फंड होते हैं जिनमें आम लोगों का पैसा इकट्ठा होकर कई कंपनियों के शेयरों में निवेश किया जाता है। ब्लैक रॉक ने इन फंडों को चलाने में नई तकनीक और विशेषज्ञता का इस्तेमाल किया, जिससे निवेशकों को शानदार रिटर्न मिला। लैरी फिंक साहब ब्लैक रॉक कंपनी के सीईओ। अब ब्लैक रॉक कंपनी क्योंकि बड़ी कंपनी है, बहुत सी कंट्रीज़ में कारोबार करती है, बहुत बड़ा एसेट्स अंडर मैनेजमेंट है, तो लैरी फिंक की एक प्रेस्टीज है फाइनेंशियल मार्केट्स में। एक फाइनेंशियल मार्केट्स का एक बड़ा नाम है। फाइनेंशियल मार्केट्स में एक बड़े प्रभावी नाम है वो, जिसे कहते हैं कि फाइनेंशियल मार्केट्स में एक बड़ा AUM उनकी कंपनी मैनेज करती है। अलग अलग कंट्रीज़ में उनकी कंपनी है। AUM बहुत बड़ा है, बहुत से देशों की GDP से भी ऊपर है। तो एक प्रभावी और बड़ा नाम है फाइनेंशियल मार्केट्स। ब्लैक रॉक कई तरह के निवेशकों के लिए फंड का प्रबंधन करती है, जिनमें शामिल है रिटेल इन्वेस्टर, संस्थागत निवेशक जैसे पेंशन फंड, बीमा कंपनियां और सरकारी संस्थाएं। ब्लैक रॉक कहा करती है निवेश स्टॉक, बॉन्ड, रियल एस्टेट, कमोडिटीज। कारोबार इनका चलता है दूसरों का पैसा मैनेज करके। कारोबार में ETFs में काफ़ी रोल है। ETFs का मतलब एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड क्या होता है? ये एक शेयर की तरह होता है। जैसे शेयर आप एक्सचेंज में ले सकते हैं, बेच सकते हैं, ऐसे ही ETF एक्सचेंज के थ्रू बेचा जाता है, खरीदा जाता है। यानी नॉर्मल म्यूचुअल फंड से थोड़ा अलग होता है। नॉर्मल म्यूचुअल फंड में क्या होता है, आप म्यूचुअल फंड से परचेज करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं और म्यूचुअल फंड में उसकी रिडम्पशन देते हैं। बट यहाँ शेयर्स की तरह आप एक्सचेंज पे इसको खरीदते बेचते हैं। क्या है एसेट मैनेजमेंट कारोबार? दरअसल एसेट मैनेजमेंट AMC ऐसी फर्म होती है जो क्लाइंट से मिले सामूहिक फंड्स को शेयर बाजार या अन्य सेक्टर में निवेश करती है।
अचल संपत्ति, बॉन्ड और स्टॉक शामिल है। हालांकि एसेट मैनेजमेंट कंपनी को मिलने वाला पैसा क्लाइंट्स का होता है। म्यूचुअल फंड कारोबार एसेट मैनेजमेंट के अंदर ही आता है। मार्केट कैप के लिहाज से दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी एप्पल में ब्लैक रॉक 6.5% हिस्सेदारी है। फेसबुक में 6.5%, जेपी मॉर्गन चेज में 6.5% और डॉयचे बैंक में 4.8% हिस्सेदारी है। गूगल की पेरेंट कंपनी अल्फाबेट इंक में भी ब्लैक रॉक का 4.48% स्टेक है। फोर्ब्स मैगजीन के अनुसार अप्रैल 2022 में लैरी फिंक की कुल संपत्ति $1 बिलियन अमेरिकी आकी गई थी। ब्लैक रॉक प्राइमरीली एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी है। एसेट मैनेजमेंट और उससे रिलेटेड और एक्टिविटीज़ और फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ में एसेट मैनेजमेंट का मतलब है दूसरे का पैसा मैनेज करना, फिर चाहे दूसरा वो इंस्टीट्यूशन हो या इंडिविजुअल हो। एग्जाम्पल के लिए दर्शकों को बता दूं, मान लीजिए एक डॉक्टर साहब है जिनकी अच्छी कमाई है, लेकिन वो अपना पैसा खुद नहीं मैनेज कर सकते क्योंकि सारा दिन उनका मरीजों के चेकअप और मरीजों के ऑपरेशन में लग जाता है, ना ही फाइनेंशियल मार्केट्स की उन्हें अंडरस्टैंडिंग होती है। तो ऐसे में वो एक थर्ड पार्टी यानी एसेट मैनेजर किसी प्रोफेशनल को पैसा दे देते हैं कि वो इनका पैसा मैनेज करे, उसे कहते हैं एसेट मैनेजमेंट। दुनिया भर के शेयर मार्केट में बीते महीनों के दौरान आई गिरावट ने कई इन्वेस्टर्स को कंगाल बनाया है। मार्केट ने दिग्गज इन्वेस्टर्स और बड़ी कंपनियों को भी नहीं छोड़ा है। अब दुनिया की सबसे बड़ी एसेट मैनेजमेंट कंपनी ब्लैक रॉक इंक का हाल देख लीजिए। ब्लैक रॉक इंक ने इस साल के पहले 6 महीने यानी जनवरी से जून के दौरान बाजार में $1.7 ट्रिलियन गवा दिए थे। ये भारत की जीडीपी के साइज के आधे से अधिक है। यही वजह है कि इस कंपनी के सीईओ लैरी फिंक को दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान माना जाता है। ब्लैक रॉक की बात करें तो इनका AUM बहुत बड़ा है, एसेट्स अंडर मैनेजमेंट बहुत बड़े हैं। तो एसेट्स अंडर मैनेजमेंट बड़े होना एक अचीवमेंट है। अब एसेट्स अंडर मैनेजमेंट बड़ा होना, इन्होंने एक्विजिशन भी की है, टेक्नोलॉजी एब्जॉर्प्शन अच्छी है इनकी। उसके अलावा एमर्जिंग मार्केट्स में काफ़ी है। एमर्जिंग मार्केट्स यानी वो इकोनॉमीज़ जो ग्रो करती हैं। अब उन इकोनॉमीज़ के अंदर ग्रोथ है, जो पुरानी इकोनॉमीज़ हैं, डेवलप्ड इकोनॉमीज़ हैं, उनके अंदर उतनी ग्रोथ नहीं है क्योंकि कई चीज़ में वो इकोनॉमी सैचुरेशन पे पहुंच गई है। तो ये एमर्जिंग मार्केट्स में पैसा लगाते हैं। एमर्जिंग मार्केट्स में रिटर्न्स हैं, ग्रोथ है जनरली, तो वहाँ काफ़ी पैसा इन्वेस्ट होता है। ब्लैक रॉक कई तरह की निवेश रणनीतियां भी प्रदान करती है, जिनमें इंडेक्स फंड, एक्टिवली मैनेज्ड फंड्स, ESG इन्वेस्टमेंट शामिल है। ब्लैक रॉक जैसी बड़ी निवेश प्रबंधन कंपनियों पर अक्सर बाजार को बहुत अधिक प्रभावित करने के आरोप लगते रहते हैं। साथ ही कुछ लोग इस बात को लेकर चिंतित हैं कि ये कंपनियां पर्यावरणीय और सामाजिक मुद्दों को नजरअंदाज कर सकती हैं। कुछ लोग मानते हैं कि कंपनी इतनी ज्यादा निवेश मैनेज करती है तो इससे बाजार में हेरफेर की आशंका रहती है। मृगांक प्रभाकर, भारत एक्सप्रेस, दिल्ली। ग्राफिक्स के जरिए अब हम आपको ये समझाते हैं कि दुनिया भर में लैरी फिंक का किस तरीके से बड़ा रतुआ है। कॉरपोरेट वर्ल्ड में बड़ी हैसियत रखते हैं, सबसे पावरफुल एसेट मैनेजमेंट कंपनी बनाई। 1988 में ब्लैक रॉक इंक कंपनी की स्थापना करते हैं। अमेरिकी अरबपति कारोबारी ने ब्लैक रॉक की नींव रखी। इसके साथ फिंक ब्लैक रॉक के अध्यक्ष, मुख्य कार्यकारी अधिकारी। ब्लैक रॉक इंक एक अमेरिकी बहुराष्ट्रीय निवेश कंपनी है। लैरी फिंक की शुरू से ही शेयर मार्केट में रुचि रही। दुनिया भर की 10% शेयर ब्लैक रॉक के पास है। ब्लैक रॉक कहलाता है दुनिया का सबसे बड़ा शैडो बैंक। इसके अलावा $11.5 ट्रिलियन की संपत्ति का प्रबंधन का जिम्मा है। ब्लैक रॉक का दुनिया के वित्तीय बाजारों पर प्रभाव देखा जाता है। ब्लैक रॉक इंक ने मुंबई में लीज पर ऑफिस लिया। वर्ली में 42,700 वर्ग फुट ऑफिस स्पेस खरीदा। इसके साथ कमर्शियल टावर अल्टीमस की 4थी मंजिल पर दफ्तर। लीज अगस्त से शुरू, 36 महीने का लॉक इन पीरियड भी है। 10 महीने का किराया, 12.8 करोड़ सिक्योरिटी डिपॉजिट भी है। लैरी फिंक को माना जाता है दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान। लैरी का मैनहट्टन में अपार्टमेंट है। कोलोराडो के एस्पेन में घर। फिंक डेमोक्रेटिक पार्टी के आजीवन समर्थक हैं। लैरी फिंक के पास 782 लाख करोड़ की संपत्ति का जिक्र यहां पर हो रहा है। तमाम एक एक पॉइंट्स हम आपको बता रहे हैं लैरी फिंक से जुड़े हुए, जो बेहद महत्वपूर्ण है। लैरी
फिंक से जुड़े हुए ये महत्वपूर्ण बिंदु। दुनिया भर में लैरी फिंक का बड़ा रुतबा है, कॉरपोरेट वर्ल्ड में बड़ी हैसियत रखते हैं। इसके साथ ही साथ सबसे पावरफुल एसेट मैनेजमेंट कंपनी बनाते हैं। शेयर बाजार में उनकी खासी रुचि रहती है। 1988 में ब्लैक रॉक इंक कंपनी की स्थापना की जाती है। अमेरिकी अरबपति कारोबारी ने ब्लैक रॉक की नींव रखी। तो फिलहाल हमारी खास पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।